हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंगर कंट्रोल के बारे में। गुस्सा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन है। गुस्सा आपके रिलेशनशिप बर्बाद कर सकता है, किसी की जान को सीरियसली खतरे में डाल सकता है और इसका नतीजा कभी कभी बेहद शर्मनाक, दुखद और पछतावे से भरा हो सकता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिससे आप इस तरह के रिएक्शन को रोक सकते हैं। इससे पहले कि हम यहाँ कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल दें, आपको ये बात जाननी होगी कि किसी भी दूसरे इमोशन की तरह गुस्से का भी कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। इसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। आखिरकार कई बार कुछ फ्रस्ट्रेटिंग बातों में इंसान को गुस्सा आ ही जाता है, मगर इम्पल्स में आकर कुछ भी करने और सोच समझने के बाद एक्शन लेने के बीच बहुत फ़र्क होता है। यहाँ कुछ ऐसी टेक्निक है जो एंगर कंट्रोल करने में यूज की जाती है। पहला है टाइम आउट। ये वाला तरीका सबसे पॉपुलर है और शायद सबसे आसान भी। यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, और जब ऐसा होता है तो स्लोली 10 तक काउंट करें। इस तरह से आप इम्पल्स में आकर एक्शन लेने से बच जाएंगे और आपको सोचने का थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। लोगों से कम एक्सपेक्टेशन रखें। हम में से ज़्यादातर लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड हो या सही एक्शन ले। लेकिन अगर हम ये मानकर ही चलेंगे कि लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, तो हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन कम ही होगी और इसलिए हमारे पास गुस्सा करने के लिए बहुत कम वजह रह जाएगी। तीसरा है असर्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब है अधिकारपूर्वक बोलना, यानी हमारी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव आइडिया हो या फीलिंग हो, उसे ओपनली एक्सप्रेस करने का अधिकार। इस तरह आप अपने एग्रेशन पर काबू पा सकते हैं और इसे किसी कंस्ट्रक्टिव पर्पस में यूज कर सकते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी सारी एनर्जी का सही इस्तेमाल होता है, जो वरना यूं ही बेकार चली जाती। अब इन तीनों प्रिंसिपल का उदाहरण लेते हैं जिससे हम इन्हें लाइफ में यूज कर सकते हैं। एलेक्स को अपने गुस्से की आदत के चलते बहुत सी प्रॉब्लम थी। वैसे वह अक्सर शांत और अच्छा रहता था, मगर अपने काम को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो जाता था। उसे इतना भी नहीं पता था कि खुलेआम किसी की इंसल्ट करने और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज में बहुत फ़र्क होता है, और ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे सिचुएशन से गुजरने के बाद उसे फील हुआ कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। और अब जब भी उसे लगता है कि कोई उसे फालतू का लेक्चर देने वाला है, तो बजाय गुस्सा करने के वो अपने माइंड में धीरे धीरे 10 तक काउंट करता है। वो हर वर्ड पर जोर देता है, बहुत स्लोली, और कुछ और नहीं सोचता। 10 या उससे ज़्यादा सेकंड बाद वो फिर उस सिचुएशन को अप्रोच करता है।
मगर एक डिफरेंट एंगल के साथ। अगली बार जब एलेक्स पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहा था कि तभी एक आदमी ने आकर उससे पहले अपनी गाड़ी लगा दी। ऐसा नहीं था कि उस आदमी ने एलेक्स को देखा ना हो, पर उसने उसे कोई भाव नहीं दिया। अगर कोई दूसरा मौका होता तो एलेक्स को गुस्सा आ जाता। वो शायद कुछ ऐसा सोचता, उसका क्या हक बनता है कि वो मेरे साथ ऐसा करे। ये कोई तरीका नहीं है। मगर यहाँ कुछ अलग था। ऐसे पता था कि लोगों को सही बनने के लिए या सही करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन कम होगी तो ऐसी छोटी मोटी बातों पर उसे गुस्सा नहीं आएगा। फाइनली, असर्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एलेक्स को बड़े काम की लगती है। अंदर ही अंदर अपने गुस्से को पीते रहना काफ़ी डेंजरस होता है। इससे कई सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अचानक से गुस्से का पहाड़ टूट पड़ना, स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ जाना वगैरह। इसीलिए अपनी बॉडी से गुस्सा बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है, मगर एक कंट्रोल्ड और सटल तरीके से। जैसा कि हमने बताया कि एलेक्स ने इम्पल्स में आकर एक्ट करने के बजाय एक टाइम आउट लेना चूज किया, जिससे वह 10 तक काउंट कर सके और जिस पर उसे गुस्सा आ रहा है। उसे कुछ भी करने से पहले उसे थोड़ा सोचने का टाइम मिल सके। मगर कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है जहां लोगों की गलत हरकतों पर सच में गुस्सा आता है। हालांकि बुरा बिहेवियर भी बहुत बार अनकॉन्शियस होता है, लेकिन इन सिचुएशन में भी जहां सामने वाला बेशक अनप्लेजेंट है, आपका इम्पल्स में आकर एक्ट करना गलत होगा। बजाय इसके एलेक्स शांति से इंतजार करता है कि उनकी भी बारी आएगी अपनी बात कहने के लिए, और वो अपना बहुत ही तरीके से दूसरे इंसान को उसकी गलतियां बताता और उन गलतियों को इम्प्रूव करने का मेथड भी, यानी असर्टिव कम्युनिकेशन, और इस तरह वो अपनी बैड एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज़ करता है।